भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे जी, और साथ साथ आपके सवाल वगैरह आते रहेंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो बन फल पाके भोए गिरे, बोहर न लागे आया था किस काम को, आया था किस काम को, किया कौन सा काम। भूल गए भगवान को, कमा रहे धंधा। तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून न मिली ऐसी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून तो न मिली ऐसी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। और जूनी सब ही गुलाम है, ये कर्म व भोगे तमाम है। ना जप सकती वो नाम है, ये बंदे तेरा ही काम है। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। जो नर्तन तूने पाया है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। कोई कदर न इसका पाया है, बुरे कामों में क्यों गवाया है। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। बुरा कर्म नरक ले जाता है, नरकों में कष्ट उठाता है। फिर रोता और पछताता है, गया समय हाथ ना आता है। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी।
माया पीछे पाप कमाए जी, माया अंत साथ ना जाए जी, सजा पापों की मिल जाए जी, बस माया में नाम भुलाए जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। भजन के शुरू में आया जी, और जुनी सभी गुलाम हैं कि ये कर्म वो भोगे तमाम हैं, ना जप सकती वो नाम है, ये बंदे तेरा ही काम है। बाकी जोनियां जितनी भी हैं सबके सब गुलाम हैं और सभी काल के दायरे में हैं। वनस्पति है, पेड़ पौधे, घास फूस, इनमें भी जान है, लेकिन ये मर्त पराग बहुत गहरे कोमा में कहीं इस तरह आत्मा को समय गुजारना पड़ता है। कई पेड़ जिनकी उम्र हजारों साल है, आत्मा को उनमें रहते हुए व्याकुल होना पड़ता है, तड़पना पड़ता है कि ये कर्मों का बोझ उन पे बढ़ता चला जाता है। कीड़े मकोड़े हैं रेंगने वाले, गंदगी का कीड़ा है, और भी कीड़े मकोड़े जितने भी आप देखते हैं, बेहद कष्ट उनको उठाना पड़ता है। पक्षी हैं, पशु हैं, तो इस तरह 84 लाख जोनियां जीव को भोगनी पड़ती है, तब जाके मनुष्य शरीर मिलता है। और इसमें अवसर है कि आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करो। हिंदू धर्म में लिखा है आत्मा को एकमात्र मौका मिलता है जब वो जन्म मरण के चक्कर को, जन्म मरण के जाल को खत्म कर सके, और आत्मा के लिए वो एकमात्र मौका, एकमात्र अवसर मनुष्य शरीर में उस ओंकार का सुमरन करना है। यही बात सिख धर्म में आती है, 84 लख परमत्यां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। गुरु सहबानों ने भी बिल्कुल वही बात कही है कि 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है जो बड़ा दुर्लभ है, अति दुर्लभ। नानक नाम संभाल तू, गुरु जी कह रहे हैं कि राम के नाम से तू इस शरीर की संभाल कर ले, वरना 100 दिन नेड़ा आयो, मौत का दिन दिन ब दिन नजदीक आता जा रहा है। तो भाई संतों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने की। अजी उन संतों की छोड़िए, महापुरुषों की छोड़िए, अवतारों की छोड़िए, जिन्होंने इतना कुछ समझाया, उनके पवित्र ग्रंथों का लोग आदर करते हैं, मानते नहीं। उस जमाने में किसी ने कितना अमल किया ये इतिहास है। जब गुरु आए, संत आए, पीर पैगंबर आए, अवतार आए, कितने के लोग थे जिन्होंने उनको माना, बाद में पछताए। पछताने की क्या जरूरत है, उनके पवित्र ग्रंथ हैं, पढ़ो और अमल कर लो, फिर से आप उनको मानोगे, समझो उनको मान लिया। पर आज लोग क्या कहते हैं, हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु के वचनों को नहीं मानते। गुरु को चाहे कम मान लो, वचनों को मान लो, क्योंकि वचन उस भगवान के होते हैं और उसको मानने से ही दोनों जहान की खुशियां हासिल होती हैं। नहीं मानते, इतने अड़ी के पक्के हैं, इतने अड़ियल घोड़े टट्टू हैं कि कहने का जितना मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी समझा दो। अरे कईयों को तो यहां तक समझा दिया, मालिक कहलाने वाले, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं, पर वो अल्लाह राम जो बुलवाता ना, वो दोनों जहां का मालिक वाहिगुरु राम गॉड है। कई सज्जन आए, नशा नहीं छोड़ते थे, छोड़ दे भाई नशा, ना जी, छोड़ दे भाई नशा, ना जी, माफी ले गया 2 बार 3 बार 4 बार, सिफारिशें लेके आए, परिवार लेके आए, खास सेवादार हैं जी, माफ करें। यहां तक मालिक ने मुंह से निकलवा दिया। 2-3 के साथ ऐसा हुआ कि मत पीना भाई, नशा मत करना, करोगे तो आपकी मौत आ सकती है, मत बुरे कर्म करना, करोगे तो आपकी मौत आ जाएगी। कह दिया उनको
कहते जी अब क्यों करेंगे, लेकिन ऐसा अड़ियल घोड़ा मन रोके ना किसी के रोके, बेपरवाही ने एक भजन में लिखा है, ऐसा है मन अड़ियल घोड़ा जो किसी के रोके से रुकता नहीं, सुमन के द्वारा रुकता, वो कोई करता नहीं। तो नहीं मानी जैसे नशा किया दुनिया से पार, क्योंकि वो मालिक कहलवाने वाले हैं। तो अब भी हम देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि बात हमें कही जा रही है, लेकिन क्या मजाल कि वो मान जाएं। ऐसे अड़ियल टट्टू बने हुए हैं, सवाल पैदा नहीं कि बचन माने, मैं नहीं मानता, होना सो होने दो, तो होगा बच्चू जरूर होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, जोर लगा लेना। और जब होगा तब पश्चाताप करेगा। क्यों नहीं रुकता, क्यों नहीं राम नाम जपता? बहुत बार कहा है जाग जा, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। जागो से मतलब जब अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, वो उसी समय मुआफ कर देंगे, वो दया के सागर हैं, रहमत के दाता है, मान जा। अभी भी मान जाए तो मालिक से दुआ है, मालिक सबका भला करता है, वो भला करेगा। पर चूंकि जिसका मन अड़ी पकड़ लेता है ना, वो अड़ियल बन जाता है, अड़ियल। मैं नहीं मानता, करे मेरा जो कोई करे। दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं, घर भी बर्बाद हो रहे हैं, पर मजाल है कि वचन मान ले। पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सुखों को बुलाते, क्यों नहीं खुशियों को बुलाते, क्यों इमेज बना रखी है मन को इमेज बना लेते हैं। मैं अगर बदलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, चाहे बर्बाद हो जाओ, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, बदलना नहीं। अरे इमेज तब क्या होगी जब बुरा हाल होगा, तब कैसे करोगे? अब तो खुद मुख्तियार हो, मौका है, क्योंकि कर्मों की मार पड़ी नहीं, बच जाओ। और जब पड़ी गई तब कैसे इमेज को सुधारोगे? क्या सबको पता नहीं चलेगा ये ऐसे कर्म करने वाला, इसका इसलिए हाल है। तो भाई संत तो दुहाई देते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी तो प्रार्थना है, और कोई धौंस नहीं जमा रहे आप पे, पर आप मालिक की औलाद हैं, इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मत करो बुरे कर्म, मत करो बुरे कर्म। ये कलयुग है, बुरे कर्म करोगे तो तिल तिल करके मरोगे, तिल तिल करके भरोगे। सारी चतुर चालाकियां, सारी शातिराना चालें धरी धराई रह जाएंगी। ऐसा भोगने लगोगे, सुखों के तरस जाओगे। हंसते तो क्या है, आपसे रोया नहीं जाएगा जब कर्मों की मार पड़ेगी। मत करो ऐसे कर्म, मत करो ऐसे कर्म। सो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। छोड़ दो चालबाजियां, छोड़ दो चालबाजियां। क्यों मन की चालबाजियों में अड़े हो? अगर आप हमारा हाथ जोड़ने का भी आप पे असर नहीं, तो हम फिर भी, हमें कोई दुख नहीं, पर मालिक से दुआ करेंगे, मालिक तो अपने बच्चों को संभाल, नेक बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। और हम आपके लिए बद्दुआ मांगेंगे, ये तो हो ही नहीं ना सकता। संत कभी किसी का बुरा मांग नहीं सकते, चाहे उसको कोई गालियां दे दे सामने खड़ा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। संत जहां भी होते हैं, कबीर जी के दोहे की तरह हमने एक शेर बनाया है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। दोस्ती इसलिए, जो अल्लाह वाहिगुरु से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? उससे प्यार ही करेगा। सो संतों का तो हर कर्म जीव के भले के लिए होता है। संत पीर फकीर अगर किसी को गुस्से में भी कुछ कहते हैं, पता नहीं कितने उसके महान भयानक कर्म को काट रहे होते हैं। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया का प्यार भी घाती होता है और संतों का क्रोध भी दाती होता है। दुनिया वाले आपसे प्यार कर रहे हैं, आपकी कहीं बहन तो खूबसूरत नहीं, घर में बहू बेटी तो खूबसूरत नहीं, आपके पास ज्यादा पैसा तो नहीं, आपकी राज पहुंच तो नहीं। हो सकता है कोई उल्लू सीधा करने के लिए आपसे प्यार कर रहे हो, इसलिए उनका प्यार घातक हो सकता है। अरे संत किसी को क्रोध में कोई बात कह देते हैं तो पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म काट देते हैं, क्योंकि गर्म पानी नीम डाल के कड़वा होके अगर घाव पे डलता है तो घाव के बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, पैर जला नहीं करता। तो संत गुरुओं ने बहुत कड़वे वचन कहे हैं, जो नाम नहीं जपते वो गधे हैं, कुकरे सुकरे गर्द बैत, बहुत कुछ लिखा है।
बाणी पढ़ के देखो, इतने थप्पड़ पड़ते हैं टट्टी पेशाब निकल जाए जिसने अगर श्रद्धा वाला हो तो। कि नाम नहीं जपता भगवान का, वाहिगुरु का नाम नहीं लेता, वो गधा है, वो कुत्ता है, वो कौवा है, वो सांप है, वो सुअर है, गंदगी का आहार करता है। तो ये सुन के भी अगर शर्म आ जाए तो संतों के वचन हो गए ना दाती, आपको दात मिल गई और आप बुरे काम छोड़ के आप मालिक को पा गए। इसलिए संतों के वचन दाती होते हैं, चाहे वो क्रोधी क्यों ना हो, कभी किसी का घात नहीं करते। हां, अन्यास कोई वचन संत कहते हैं उनको मान लो, उसमें आपका भला होने वाला होता है। आपके पाप कर्म बिल्कुल चरम पे पहुंच चुके होते हैं, आपकी हेंकड़ी मिट्टी में मिलने वाली होती है। मान लो, इज्जत भी रह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और सुमन करके पाप कर्म भी कट जाएंगे। वरना तो भाई सबको मालूम पड़ता है। तो जो नरतर तूने पाया है बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, कोई कदर ना इसका पाया है, बुरे कामों में क्यों गवाया है। इस बारे में लिखा है, मनुष्य शरीर दुर्लभ और उत्तम है, मालिक के मिलने का समय है। जो नाम नहीं जपते वो आत्मघाती हैं, ये समय फिर हाथ नहीं आएगा। भई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु साहबानों के पवित्र वचन आपने सुने। भई परापत मानुख देहुरिया, ये मनुष्य शरीर मिल गया आपको। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। बारी है गोविंद से मिलने की, अवसर है, समय है। अबर काज तेरे किते न काम, बाकी जितने भी काम करता है वो किए हुए निफल हैं, निष्फल हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां करते हो यहीं भोगोगे और यहीं छोड़ के जाओगे। अबर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बस तेरा करने वाला काम यहां अल्लाह वाहिगुरु राम की सच्ची चर्चा होती हो, आओ बैठो चर्चा सुनो करो, यही दोनों जहान में काम आने वाला है, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं। पर आज के शातिर लोग क्या करते हैं कि तब लो राम का नाम जब निकालना हो अपना काम। जब अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना हो, तब जा जाके हर जगह मत्था टेकते हैं, आगे पीछे कोई नहीं टेकता। समझदार को इशारा काफी है। सब मतलब परस्त हैं, गर्जी हैं। इंसानियत का या धर्म का रिश्ता तो उनके अंदर ही रह गया जिनकी भावना शुद्ध है, माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, पूर्वजों की मालिक से जुड़ी तार है, या मालिक की दया में रहमत की तेज रफ्तार है, जिन पे वही बचे हैं, बाकियों का तो बुरा हाल है। तो ये कलयुग में हकीकत है, सच्चाई है। बुरा कर्म नरक ले जाता है, नरकों में कष्ट उठाता है, फिर रोता और पछताता है, गया समय हाथ ना आता है। जो बुरे कर्म करते हो, उन बुरे कर्मों के बदले जब भोगना पड़ेगा, तब रोने पछताने के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर पछताओगे, फिर रोओगे, फिर चिल्लाओगे। तो भाई ऐसे कर्म ही क्यों करते हो? सुमरन करो, भक्ति करो। ज्यादा अपने आप पे हेंकड़ी है, गुस्सा आता है, तो कहीं बाथरूम में जाके, कहीं भी जाके पानी पी लीजिए, चुपचाप वहां बड़बड़ा लो, निकल जाए। दूसरों पे क्यों निकालते हो? बड़े भड़क जाते हो दूसरों की जरा सी बात पे, और खुद जो इतने बड़े बड़े महापाप करते रहते हो, वो क्या वो मालिक को मालूम नहीं है? जब मालूम है तो उसकी फिर सजा भी मिलेगी। अच्छा है तौबा कर लो, अच्छा है छोड़ दो उन बुराइयों को। हम जीव को हर तरह से समझाते हैं, मालिक समझाने वाले हैं, हम तो खाक हैं। हर बात, रहना कैसे, खाना कैसे, सोना कैसे, पहनना कैसे, कहां जाना कहां नहीं जाना, पर मनमता इतना ज्यादा है, मनमता इतना ज्यादा है
कि गुरुमुखता वाली तो बात ही नजर नहीं आती। तो भाई ये मनमता ना करो। मन यानी काल शैतान के अनुसार अगर आप चलते हो तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना होगा। हर जगह पे लानत पड़ती है और आदमी दुखी रहता है। बुरा कर्म नरक ले जाता है, इस बारे में लिखा है। हर एक ये कर्म का असर हमारे जीवन में लिखा जाता है। हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है और वहां कोई वकील काम नहीं कर सकता। हर एक के किए कर्मों अनुसार इंसाफ किया जाता है। ना उस फैसले की कोई अपील हो सकती है, ना मुजरम की रिहाई। अगर कोई पापों में प्रवृत्त रहा है तो उसको किसी ऐसे तबके में जिसको नरक या दोजख कहा जाता है भेजा जाता है।